नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। मैं आपका दोस्त जगदीश पटेल आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसे हर माँ बाप को देखना चाहिए और साथ ही अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे उनका उत्साह मैथ्स के प्रति बढ़े, गणित के प्रति उनका उत्साह, उनका आग्रह बढ़े और वो बड़े प्रेम से मैथ सब्जेक्ट को लेने में झिझके नहीं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल और एक छोटी सी कहानी से अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा और आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। गणित के एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों को डिवाइड सिखाने के बाद पूछा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चों ने कहा 1। लेकिन उनमें से एक बच्चे ने टीचर से पूछा कि सर, क्या 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या उत्तर एक ही आएगा। सवाल सुनकर टीचर भी सोच में पड़ गया कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा सवाल कैसे पूछ लिया। क्योंकि दोस्तों, ये सवाल दिखने में छोटा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने में गणितज्ञों को वर्षों लग गए। और इस सवाल को पूछने वाले उस छोटे से बच्चे का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों, अपनी 32 साल की छोटी सी ज़िंदगी में रामानुजन ने 4000 से भी ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो 22 दिसंबर को ही बना रहा हूँ। उनकी अचीवमेंट को देखकर लगता है कि ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उनके बारे में कहा जाता है अंग्रेजी में अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों, मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उनकी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में आपको बताऊँगा और उन क्षणों के बारे में सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी अवश्य ही सुनना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किसी भी तरह की बेसिक सुविधा ना होते हुए भी रामानुजन उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पहुँचने का कोई सपना भी नहीं देख सकता। ये कहानी 19वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। तब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रामानुजन का जन्म होता है। और रामानुजन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, उन्हें सिर्फ मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट था और स्कूल लाइफ में मिली हुई स्कॉलरशिप भी सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होने के कारण, दूसरे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो फेल हो गए, तो वो स्कॉलरशिप भी उनकी चली गई। उन्हें मैथ्स का बहुत ज्ञान था, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और नौकरी की उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण फैमिली से आते थे और उनका घर संसार नहीं चलता था। 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी उन्हें। वो अपने फार्मूलाज को लेकर घूमते रहते थे और लोगों को दिखाते थे कि मुझे नौकरी दे दो। उस समय उन्हें नारायणा के नाम के एक व्यक्ति ने नौकरी दी और अपने सीनियर अंग्रेज अधिकारी सर फ्रांसिस से मिलवाया और कहा, सर ये हमारे नए क्लर्क हैं। तो सर फ्रांसिस ने कहा, अरे ये तो मैला कुलचा व्यक्ति है, इसे तुमने नौकरी क्यों दी। तो रामानुजन ने कहा, सर आंकड़ों पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, हो सकता मैं आपको एक अभी शीशे का टुकड़ा लग रहा हूँ, कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन मैं एक हीरा हूँ। और कुछ ही दिनों में सर फ्रांसिस ने उनकी प्रतिभा को पकड़ लिया और कहा, रामानुजन तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम्हें विदेश जाना होगा। रामानुजन ने ये बात घर आकर अपनी पत्नी और अपनी माँ को कही, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा हम विदेश नहीं जा सकते, हम समुद्र पार नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं, यदि हम समुद्र पार करेंगे तो हमसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन रामानुजन ने तो ठान लिया था कि उसे विदेश जाना है। इसी दरमियान रामानुजन ने अपने कुछ फार्मूलाज और एक लेटर G.H. हार्डी को भेजा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मैथमेटिशियन थे। उन्होंने उनके फार्मूलाज को देखकर उन्हें कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। तब रामानुजन ने किसी तरह अपनी माँ को समझाया, राजी किया कि माँ मुझसे कोई बात नहीं करे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप और मेरी पत्नी यदि मुझसे बात करेंगे तो मैं विदेश जाने के लिए राजी हूँ। और विदेश जाने के लिए उसने अपने बाल और चोटी कटवा ली। आज हमें ये बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी। फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और G.H. हार्डी से मिलते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में G.H. हार्डी के अलावा कोई भी रामानुजन का साथ नहीं देता है, सिर्फ लिटिल वुड के अलावा जो G.H. हार्डी के कलीग थे, वो वहाँ अपनी एक किताब दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। वो सारे रामानुजन के उनके खुद के होते हैं।
तब जी.एच. हार्डी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये तुम्हारे हैं? तो रामानुजन कहते हैं नहीं। इसके बाद जी.एच. हार्डी उन्हें क्लास अटेंड करने कहते हैं एक प्रोफेसर की, जिसमें एक बहुत ही कठिन थ्योरम को रामानुजन मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। और वो प्रोफेसर पूछते हैं कि आपने इसे कैसे किया? तो वो कहते हैं नहीं, पता नहीं, मुझे खुद ही समझ में आ गया। तो इससे प्रोफेसर बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसका प्रमाण देना होगा। ये बात जी.एच. हार्डी के पास पहुंचती है। तो जी.एच. हार्डी उसे प्रूफ के बारे में समझाते हैं कि प्रमाण क्या है। वो उसे लाइब्रेरी में ले जाते हैं और न्यूटन की बुक्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं देखिए न्यूटन्स की बुक है, इसमें उन्होंने सारे अपने जो फार्मूलाज हैं उनके प्रमाण दिए हैं, और तुम जो मुझे दिखा रहे हो मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि सारे तुम्हारे हैं, लेकिन उसके कोई प्रूफ नहीं है, तुम उसके प्रूफ दो। इसके बाद रामानुजन को प्रूफ की बात समझ में आती है और वो उस कार्य को करने में लग जाते हैं। इस दरमियान अंग्रेज में जंग शुरू हो जाती है। तब लिटिल वुड जंग में जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जी.एच. हार्डी से कहते हैं कि ये एक हीरा है, हीरा, इसे छोड़िएगा मत। उस जमाने के मशहूर गणितज्ञ जैकोबी, वो कहते हैं कि जैकोबी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस रामानुजन की तुलना न्यूटन से करनी चाहिए, क्योंकि एक माइलस्टोन है, ये बहुत आगे जाएगा। इसके बाद वार के कारण, युद्ध के कारण इंग्लैंड में पुलिस अत्याचार भी बढ़ता है और रामानुजन को कई बार पुलिस की मार भी खानी पड़ती है, और फिर जिससे धीरे धीरे रामानुजन की तबीयत भी खराब होने लगती है। डॉक्टर्स के द्वारा चेकअप करवाने पर उसे ट्यूबरक्लोसिस है ऐसा पता लगता है, लेकिन वो ये बात जी.एच. हार्डी को नहीं बताते। उधर जी.एच. हार्डी ने एक अपील की थी रॉयल सोसाइटी में कि रामानुजन को इसकी मेंबरशिप मिले, लेकिन वो भी नहीं मिलती है। उनका पत्नी से भी भारत में उनका कोई संपर्क नहीं होता। इस तरह रामानुजन बहुत मानसिक तनाव में आ जाते हैं और ट्रेन के सामने आत्महत्या की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर की चतुराई से ट्रेन रुक जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तब वहाँ जाकर जी.एच. हार्डी को पता चलता है कि रामानुजन तो बहुत तकलीफ में है, भारत आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है और इसे ट्यूबरक्लोसिस भी है। तब वो रामानुजन को कहते हैं कि तुम अपने फार्मूलाज को पब्लिश करो, मैं देखता हूँ। उसके बाद रामानुजन एक पार्टीशन थ्योरी ऑफ नंबर्स देते हैं, जिसे देखकर कैम्ब्रिज के बड़े से बड़े प्रोफेसर, मैथमेटिशियन उसके दीवाने हो जाते हैं। अब एक बार फिर जी.एच. हार्डी चाहते हैं कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिले और इस बार वो एक्सेप्ट हो जाती है। हालांकि कुछ लोग नहीं चाहते कि रामानुजन को फेलोशिप मिले क्योंकि वो एक इंडियन है, लेकिन जी.एच. हार्डी की वजह से उन्हें वो फेलोशिप मिलती है। वहाँ रामानुजन को बहुत सम्मान दिया जाता है और वो सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज होते हैं। इसके बाद रामानुजन देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन जी.एच. हार्डी नहीं चाहते हैं कि वापस जाएं। वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर साथ काम करें, लेकिन रामानुजन नहीं मानते और वापस आ जाते हैं। और वापस आने के 1 वर्ष बाद रामानुजन की डेथ हो जाती है। और जब जी.एच. हार्डी को इस बात की खबर मिलती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रामानुजन की काबिलियत का पता है और वो उनसे बहुत ही प्रभावित थे। दोस्तों, मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन ने मैथमेटिक्स की दुनिया में जो कर दिखाया वो जी.एच. हार्डी जैसे कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ही समझ सकते हैं। सन 1920 में उनकी मृत्यु हुई और सन 1976 में उनकी खोई हुई एक नोटबुक मिली, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूलाज थे जो आज ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए काम में आते हैं। और ये फार्मूलाज उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में बनाए थे। रामानुजन और जी.एच. हार्डी ने 5 सालों तक साथ साथ काम किया और उन्होंने जो काम किया वो ज़िंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, लोग तो उनकी तुलना बीथोवन से भी करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो के लिए देखने के लिए इसलिए कह रहा था और अपने बच्चों को दिखाने के लिए इसलिए कह रहा था कि किसी भी तरह की मूलभूत बेसिक सुविधा मिले बगैर और ज़िंदगी भर आर्थिक तंगी में रहने के बावजूद रामानुजन इतने महान व्यक्ति बने और मैथ्स का उन्हें इतना बारीकी से ज्ञान था कि उन्होंने देश का परचम विदेशों में लहराया। तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों, यदि करने का जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक, शेयर
और फिर से एक बार कहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहेगा। धन्यवाद।